जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आज का दिन सभी माताओं और बहनों के लिए अत्यंत पावन है, क्योंकि यह दिन संतान की दीर्घायु और मंगल कामना को समर्पित है। जीवित पुत्र का व्रत, जिसे प्रेम पूर्वक जितिया व्रत भी कहा जाता है, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से रखा जाता है। यह व्रत विशेष है क्योंकि इसमें माताएं निर्जल रहकर जल तक का त्याग कर अपनी संतान के उत्तम स्वास्थ्य की और दीर्घ जीवन की प्रार्थना करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ माँ का हृदय संकल्पित होता है, वहाँ भगवान स्वयं रक्षक बनकर उपस्थित रहते हैं। इसी विश्वास के साथ माताएं इस व्रत को करती हैं और जितिया व्रत की कथा को श्रद्धापूर्वक सुनती हैं और सुनाती हैं। ऐसा करने से संतान के जीवन में आने वाले संकट दूर हो जाते हैं और उन पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। भगवान भोलेनाथ ने भी माता पार्वती को जिया व्रत का महात्म्य सुनाया और यह व्रत बताया कि यह जिया व्रत क्या है और इसे करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। इससे सुनने से ही जिया व्रत पूर्ण होता है और जिया माता प्रसन्न होकर स्त्रियों को सदा पुत्रवती रहने का आशीर्वाद देती हैं। इसे पूरी श्रद्धा तथा भक्ति भाव से अंत तक अवश्य सुनना। तो आइए अब हम सभी श्रद्धा और विश्वास के साथ सभी श्रवण करते हैं जीवित पुत्र का व्रत की पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कलिकाल यानी कलयुग में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, कृपया बताइए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत हुआ और कलयुग आरंभ हुआ, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां आपस में बैठकर विचार करने लगीं कि क्या इस कलिकाल में माता के जीवित रहते भी पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कोई सूची निर्णय ना कर सकी तो वे गौतम ऋषि के पास परामर्श हेतु गईं। जब वे गौतम ऋषि के पास पहुँचे तो वे आनंद पूर्वक बैठे हुए थे। स्त्रियों ने मस्तक नमन कर प्रणाम किया। तत्पश्चात प्रश्न रखकर कहा, हे प्रभु, इस कलिकाल में हमारे पुत्र किस प्रकार जीवित रहेंगे? क्या इस हेतु कोई विशेष व्रत अथवा तप है जो उनकी आयु बढ़ा सके? कृपा करके स्पष्ट बताइए। गौतम ऋषि ने उत्तर दिया, मैं वही रहूँगा, मैं वही कहूँगा जो मैंने पहले सुना हुआ है। गौतम ऋषि ने स्मरण दिलाया, जब महाभारत युद्ध का समापन हुआ और अश्वत्थामा के कृत्य से पांडव तथा समस्त लोक पर आशोभित हुए, तब ही लोगों के हृदय पुत्र शोक से व्याकुल थे। उस समय द्रौपदी अपने सखियों सहित ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उन्होंने कहा, हे विप्र, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे बच्चों की दीर्घ आयु सुनिश्चित हो सके? कृपया विस्तार से बताइए। धौम्य ऋषि ने सुनकर कहा, सतयुग में सत्य वचन, सत्य आचरण और समदर्शी होने वाले जिमतवाहन नामक एक राजाधिराज थे। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल गए और वहीं ठहर गए। एक अर्धरात्रि पर किसी स्त्री की विलाप ध्वनि सुनाई पड़ी, क्योंकि उसका पुत्र मर गया था। वह प्रायश्चित तथा निराशा से व्याकुल थी। उसकी पीड़ा सुनकर राजा जिमुतवाहन का हृदय विदीर्ण हो उठा। वह शीघ्र ही उस स्त्री के समीप गया और पूछने लगा, बेवश माता, तुम्हारा पुत्र कैसे मरा? बुई स्त्री ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के बालकों को भक्ष कर लेता है। यह सुनकर दयावान राजा ने निश्चय किया, माँ अब रो मत, निश्चय ही मैं तुम्हारे पुत्र को बचाने का प्रयत्न करूँगा। वह उसी स्थान पर गया जहाँ गरुड़ प्रातः काल आकर मांस भक्षण करता था। तब गरुड़ उसी समय पहुंचकर फिर से आक्रमण कर मांस खाने लगा। गरुड़ की बहुत तेजस्विता ने राजा को बायां अंग ही छीड़ कर दिया, परंतु राजा ने शीघ्रता से अपना दाहिना अंग देकर गरुड़ को तृप्त करने का विनय किया
गरुड़ ने आश्चर्य से कहा, तुम मनुष्य ही नहीं दिखते, बताओ किस कुल के हो और तुम्हारा जन्म क्या है। पीड़ा से व्याकुल राष्ट्रपति ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, हे पक्षीराज, इस प्रकार के प्रश्न व्यर्थ हैं, तुम अपने अनुसार मेरा मांस ग्रस्त करो। पर गरुड़ ने आदर सहित पूछा कि तुम्हारे कुल और जन्म का नाम बताओ। तब राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सभ्या है और पिता का नाम शालिवाहन। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ और मेरा नाम जिमतावाहन। राजा की दानशीलता और त्याग देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, जो भी तुम्हारी अभिलाषा हो मांगो। राजा ने कहा, हे स्वामी, यदि आप वर दे रहे हैं तो यह वर दीजिए कि आपने जिन जिन प्राणियों को अब तक खाया है वे सब जीवित हो जाएं और अवश्य यहाँ बालकों को ना खाएं, तथा ऐसा कोई उपाय कीजिए कि जहाँ भी उत्पन्न हो वे दीर्घायु पाएं। धम्म ऋषि ने कहा, पक्षीराज गरुड़ ने जाकर राजा को वर देकर स्वयं अमृत हेतु नागलोक को प्रस्थान किया। वहाँ से अमृत लाकर उसने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर वह अमृत बरसाया। ऐसा करने पर वे जो मनुष्य पहले गरुड़ के शिकार हुए थे, जब सब जीवित हो उठे। राजा के त्याग तथा गरुड़ की कृपा से उस प्रदेश के लोगों के बड़े दुख दूर हो गए। राजा की शोभा और मान सम्मान पुनः स्थापित हुआ। गरुड़ ने और कहा, संसार के कल्याण के लिए मैं एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दिया है। अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। वही जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है और त्रैलोक्य से पूजित है, दुर्गा, जिसे अमृत प्राप्ति के अर्थ में जीवित पुत्र का कहा गया, उसकी उपासना इस तिथि पर की जानी चाहिए। जो स्त्रियां इस जीवित पुत्रिका की पूजा कर कुकी आकृति बनाकर विधिवत आराधना करेंगी, उनका सौभाग्य तथा वंशोत्थान दिनों दिन बढ़ेगा। गरुड़ ने परम शौर्य प्रकट करते हुए कहा कि महाराज, इस विषय पर अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं, यह प्रण में बड़ा फलदायी है। तदंतर वे सभी उपस्थित पुरुष और नारी समस्त कथा सुनकर प्रमाणित हुए हैं कि व्रत का विधान इस प्रकार है। सप्तमी विधि अष्टमी, अर्थात यदि सप्तमी की विधि सहित अष्टमी आए तो उस दिन व्रत ना करें, शुद्ध अष्टमी को व्रत रखें और नवमी को पारण करें। यदि इस नियम को कड़ाई से पालन ना किया गया तो फल नष्ट हो सकता है और सौभाग्य भी विघटित हो सकता है। इसी प्रकार गौतम धौम्य, जिमतवाहन और गरुड़ की कथा सुनाकर या सुनकर उन स्त्रियों को यह मार्गदर्शन दिया गया कि इस अष्टमी का व्रत अवश्य करें। व्रत मनोयोग से करने पर पुत्रों की रक्षा और दीर्घायु सुनिश्चित होती है। झिमुतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर की वापस लौट आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुम्हें बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें भी अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और उसने पूर्वज ने स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठी सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही मादा चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनने लगी और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी सियारिन को सुनाने लगी। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग आई और वह
उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंच गई। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन कर लिया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई। जब सवेरा हुआ तो वह गौशाला में गई और वहां गाय का दूध पिया। इस प्रकार नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चीर छोटी। वे दोनों ही शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी लड़की काशी नरेश को और छोटी उसके मंत्री को अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई, किंतु उसकी संतान जैसे ही उत्पन्न होती वैसे ही मर जाती। दूसरी ओर पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसु के समान तेजस्वी 8 पुत्रों को जन्म दिया और सभी जीवित रहे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहते हैं तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी स्थान पर भेज दीजिए जहाँ मेरे बेटे गए, अर्थात उन्हें भी मार दीजिए। यह सुनकर राजा ने मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई उपाय किए, परंतु मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रा के पुण्य बल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों के सिर कटवाकर एक पिटारी में रखवाए और वह पिटारी मंत्री की पत्नी के पास भेज दी, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात बन गए और वे 8 पुत्र भले चंगे अपनी माता के पास वापस लौट आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आए और बोले, बहन, तुमने ऐसा कौन सा व्रत पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे पुत्र नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने उत्तर दिया, हे राजरानी, पूर्व जन्म में मैं ची थी और तुम सियारिन थी। हमने साथ जीवित पुत्र का व्रत किया था, किंतु तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया था। इसी दोष से तुम्हारे पुत्र जीवित नहीं रहते। अब भी यदि तुम यह व्रत करोगी तो तुम्हारे पुत्र दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया और तभी से उसके कई पुत्र सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा बने। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार का आनंद देने वाला यह दिव्य व्रत मैंने बताया है। स्त्रियां यदि चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें, अवश्य करें। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि कृष्ण। जय